इस वीडियो के अंदर आपको अपना सारा गार्डन दिखाऊंगा जो मैंने घर की छत के ऊपर वेजिटेबल लगाई हुई हैं और जून की आज 8 तारीख है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करेंगे इसी खीरे के पौधे के ऊपर से। खीरे की बेलें मेरी लगी हुई हैं, कोई 4 से 5 बेलें और काफ़ी बड़ी बेलें हो गई हैं। इसके अंदर खीरे भी लगे हुए हैं और अभी फूल भी इसको निकल रहे हैं। अगर आप चेक करें तो ये देखें, फूल भी हैं और खीरे भी हैं। ये खीरे चेक करें, एक बेल के साथ 4-4, 5-5 खीरे लगे हुए हैं। ये वाले बीज मैंने हाइब्रिड बीज लगाए थे। ये मेरे पास एक क्यारी है जिसके अंदर मैंने खीरे की बेलें लगाई हुई हैं और बैंगन के पौधे भी लगाए हुए हैं। तो ये क्यारी मैंने बनाई कैसे थी उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर के बैंगन लगे हुए हैं। इसके अंदर से ब्लैक बैंगन निकलेंगे और साथ ही मिर्चों के पौधे हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही है। क्यारी के इस हिस्से में खीरे के बेलें आ गई और इस हिस्से में मिर्चें और ये बैंगन के पौधे आ गए। और इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आके बड़ी एक टैंकी थी जिसको मैंने काटा और उसके अंदर अपने पौधे लगाए हुए हैं। इस टैंकी के अंदर मैंने लगाया क्या है, करेले की बेलें पड़ी हुई हैं तो इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, ये देखें। और इस साथ ही इसके एक बैंगन का पौधा भी लगा दिया। जगह काफ़ी ज़्यादा थी, बैंगन भी लगे हुए हैं इसको, ये देखें। और यहाँ पे एक खीरे की बेल यहाँ पे भी लगी हुई है। तो बाकी ये ऑर्गेनिक मिट्टी मैंने तैयार की थी, इसके अंदर मैं कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये मिट्टी मैंने किस तरह तैयार की है वो 2 हिस्सों में मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करने का। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूँगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो साथ आ जाएँ तो यहाँ पर मेरी बेलें लगी हुई थी खीरे की, तो वो खीरे की बेलों का वो वाला टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि वो पहले लगाई थी। ये जो मैंने खीरे की बेलें लगाई हैं ये हाइब्रिड बीज है, F1 है। और यहाँ पे देसी सीड्स लगे हुए थे मेरे खीरे के। अब ये टोकरियाँ खाली हो गई हैं और यहाँ पे इसकी आप बेल, सूखी हुई बेल भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने एक पौधा लगाया हुआ है, इसको मेलीपुर बेल, पता नहीं मेलीपुर बेल इस तरह का कुछ नाम है इसका। तो ये पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक पूरी बेल बनेगी और पूरी दीवार को कवर कर सकती है और इसका पत्ता भी काफ़ी चौड़ा होता है तो इसके पत्ते खाए भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये कचरा पड़ा हुआ है ये मेरा ऑर्गेनिक खाद बनाने के काम आएगा। और इस टैंकी के पास आ जाएंगे, ये टैंकी का दूसरा हिस्सा है। इसके अंदर बैंगन के पौधे हैं, वाइट कलर के बैंगन के पौधे। तो ये सारे मेरे वाइट कलर के बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसकी कलियाँ आ रही हैं फूलों की, तो इसके अंदर से जल्द ही इंशाल्लाह वाइट बैंगन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ ये जो बड़े साइज़ का एक बैंगन का पौधा लगा हुआ है, ये वाला, ये ब्लैक कलर के बैंगन का पौधा सिर्फ एक लगा हुआ है। बाकी ये जो 4 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाइट बैंगन के हैं और इसके साथ एक तर की बेल भी लगी हुई है। पास जाएं तो यहाँ पे आके ये देखें, इसके अंदर तर भी लगी हुई है। एक ये लगी होगी, एक यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें, ये तर लगी हुई है। और इसके साथ ही शिमला मिर्च का एक पौधा भी लगा हुआ है। तो एक ही क्यारी के अंदर आप नोट करें कि टैंकी के अंदर मैंने कितना कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, तो ये एक तोरी की बेल भी जा रही है ऊपर, ये देखें, ये ऊपर चलती जाएगी। अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आते आते यहाँ तक पहुँच गई है। और इसके साथ ही आ जाए यहाँ पर, यहाँ पे मेरा एक ये कड़ी पत्ते का पौधा है, इसके ऊपर अच्छे खासे सीड्स लगे हुए हैं, 3 हिस्सों में सीड्स लगे हैं। इसको मैंने एक बाल्टी के अंदर लगाया हुआ है, ये चेक करें। और इस बाल्टी का घास रिमूव करने वाला, गोडी डलने वाली, और साथ ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। इसके अंदर तरों के पौधे भी थे, तो वो इसका ये क्लिप आप देखें जो तरे में उतार भी रहा था इसी जगह से। साथ ही मैंने बैंगन के पौधे लगा लिए थे। अब तरें की बेलें ख़त्म हो गई है और अब मेरे बैंगन के पौधे उसी जगह से अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, ये देखें। और इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। इस जगह से यहाँ पे आए हैं तो ये भी टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं। टोकरी का साइज़ 1.5 फीट के करीब लंबी और 1 फीट चौड़ी है। और साथ ही ये भिंडी है, तो ये भिंडी कुछ मैंने तोड़ के यहाँ पे फेंकी हुई हैं, ये देखें। ये वैसे ही मैंने रखी हुई हैं, तोड़ी थी यहाँ से इन पौधों के ऊपर से, अभी भी ये देखें लगी होंगी, ये देखें। और इसके ऊपर भी
आ रही है भिंडी। ये यहाँ पे ये चेरी टमाटो का पौधा है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके टॉप पे आ जाए, यहाँ पे फूल अच्छे खासे निकल रहे हैं, लेकिन इन फूलों का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ये इन फूलों के अंदर से टमाटर नहीं निकलेंगे हीट की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जून का मंथ चल रहा है। इसके साथ ही आ जाएँ, ये भी मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, और उसके साथ आ जाएँ, ये भी बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, और इनको बैंगन भी लगे हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे आ जाएँ, ये फूल आ रहे हैं, यहाँ पे एक बैंगन लगा हुआ है, और एक बैंगन ये लगा हुआ। उसके साथ ही अगर यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे मेरी ये ग्रीन चिली के पौधे लगे हुए हैं, सारी मिर्चें सब्ज़ कलर की। एक टोकरी के अंदर 3-3 पौधे लगाए हुए हैं, और अच्छी खासी मुझे मिर्चें भी मिली हैं इसके अंदर से। अभी भी इसके ऊपर अच्छे खासे फूल लगे हुए हैं। तो ये सारे फूल हैं, ये चेक करें। यहाँ पे देखें तो एक मेरा पाइनएप्पल का पौधा है, और साथ 2 कद्दू की बेलें लगी हुई थी। ये कद्दू की बेलें ऊपर आ रही हैं, ये देखें। अब इन कद्दू की बेलों के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, ये बस वैसे मैंने छोड़ी हुई हैं हरियाली की वजह से, वरना इनको मैं रिमूव कर देता यहाँ से। यहाँ पे भी एक बैंगन का पौधा लगा हुआ है। तो ये सारे चेरी टमाटो के पौधे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम ख़त्म हो गया है। अभी कुछ चेरी टमाटो भी लगे हुए हैं, बाकी मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, वो फ्रिज के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये मेरे सारे गमले खाली हो जाएंगे जी। इस जगह पे आ जाएं तो यहाँ पे एक 12 इंच के पॉट के अंदर 2 मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सारे बैंगन के पौधे हैं, लेकिन ये लंबे वाले बैंगन हैं, और इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। इनकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जब हमने इन पौधों को लगाया था और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स की थी मट्टी के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पे आ जाएँ तो ये मेरे बाजरे के पौधे लगे हुए हैं, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। बाकी बीच में से मैंने काफ़ी रिमूव कर दिए थे बाजरे के पौधे, अब इनको छोड़ दिए। ये मतलब वो भैंसों का चारा नहीं ऐसे लग रहे हैं, ये आस्ता आस्ता बड़े हो रहे हैं। बाकी ये स्पेस खाली पड़ी हुई है, ये भी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे आके एक बैंगन का पौधा है, और ये भी एक क्यारी है। क्यारी के अंदर कुछ भिंडी के बीज मैंने लगा दिए थे जून में ही, और जर्मिनेट हो गए हैं, ये चेक करें। और इसके साथ ही पुदीना लगा हुआ है। ये एक ही क्यारी है, और क्यारी के 2 हिस्से करके वहाँ पे पुदीना और ये बैंगन के पौधे, और यहाँ पे मैं ब्रोकली के बीज तैयार कर रहा हूँ, ये देखें। और यहाँ पे मैं ये बीज तैयार कर रहा हूँ पालक के, ये सारे मेरे पालक के बीज हैं। ये देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन जी यहाँ पे आ जाए, ये एक बाल्टी के अंदर 2 तोरी के पौधे लगे हुए हैं, बेलें ऊपर की तरफ मैं पहुँचा रहा हूँ। जून का मंथ चल रहा है, आगे जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद ये बेलें बहुत ज़्यादा फैलेंगी। बारिशें होंगी, बारिशों में ये बहुत ज़्यादा फैलती है ये वाली बेल। तो इसके लिए कम से कम 22 इंच का पॉट होना चाहिए, यहाँ क्यारी के अंदर आप इनको लगा लें। तो बाकी ये सारे फ्लावर पॉट खाली पड़े हुए हैं, इनके अंदर अभी कुछ भी नहीं मैंने लगाया। फिर सलाद पत्ते के पौधे मैंने लगाए हुए हैं, जून का मंथ है, फुल गर्मी है, तो देख ले मैंने लगाए हुए हैं ना, और अच्छी खासी इनकी ग्रोथ भी चल रही है, और प्यारे भी लग रहे हैं। और इनको मैंने लगाया हुआ है इस दरख्त की छांव के नीचे, मतलब इनको कम ही धूप मिलती है। तो इस एरिए में आ जाए, यहाँ पे ये सारे पॉट खाली पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे एक कद्दू की बेल लगी हुई है ये, और यहाँ पे क्यारी पे आ जाए, यहाँ पे भी चेरी टमाटो के पौधे थे, और वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब जो पौधे लगे हुए हैं, ये इनके फूल ऊपर से आ रहे हैं। मैं भी बारिशें होने की वजह से मेरे टमाटो बीच में से निकल आए, अगर ठंडा मौसम रहा, वरना ज़्यादा चांसेस हैं नहीं निकलेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी मेरी तर की बेलें लगी हुई हैं, तो इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक बैग के अंदर मट्टी डाली थी, और इसके अंदर मैंने ये करेले की बेलें लगाई हुई हैं, ये ऊपर की तरफ आ रही हैं, ये देखें। ये मेरे पास तुलसी का पौधा है, ये चेक करें, इसके ऊपर बीज आ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा हो गया, और 12 इंच के पॉट के अंदर मैंने इसको लगाया था। लें जी, यहाँ से शुरू हो जाए, ये मेरी टोटल छत है जिसके अंदर मैंने ये सारे पौधे लगाए हुए हैं, ये देख लें।
और इतनी बड़ी छत नहीं है, छोटी छत है और इसके अंदर काफ़ी मेरे पौधे लगे हुए हैं जो गर्मियों में सर्वाइव कर जाते हैं, वो वाले ज़्यादातर। ये जो वाइट बैंगन के पौधे हैं इंशाल्लाह ताला इनकी जल्दी वीडियो आएगी, इनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वाइट बैंगन लगे होंगे तब इसकी पूरी वीडियो आ जाएगी और आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने घर के अंदर गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरा एक रिव्यू था छत का और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।